पशुचारक भर्ती की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की क्लास में अपन एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बदियाकरण। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें कि बदियाकरण क्या है। बदियाकरण नाम से अपने को पता चल रहा है कि बंद करना, मतलब किसको बंद किया जाता है? पशु की इसके अंदर नसों को बंद किया जाता है। जो नसें स्पर्म बनाती हैं, स्पर्म सीसन तक लेके आती हैं, उन नसों को बंद कर दिया जाता है। अगर मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में इसका दूसरा नाम क्या है? नसबंदी। नसबंदी का नाम आपने सुना है। नसबंदी का ही दूसरा नाम पशुओं में क्या है? बदियाकरण। अब सबसे पहले अपन बात करें कि बदियाकरण होता क्या है। नर पशु की जनन ग्रंथियों को नष्ट करके जनन शक्ति विहीन बनाना तथा उसकी ऊर्जा को दूसरी जगह प्रयोग करना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? बदियाकरण। आयु की बात करें तो 2 से 8 माह के अंदर अंदर क्या किया जाता है? पशु का बदियाकरण किया जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है? मौसम की बात करें तो शीत ऋतु के अंदर अधिकांशतः बदियाकरण किया जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं बदियाकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। अब बदियाकरण की मुख्यतः 2 विधि हैं। एक तो कौन सी है? ग्रामीण विधि, और दूसरी है वैज्ञानिक विधि। अब ग्रामीण विधि सभी को पता है कि गांव में बदियाकरण किस तरीके से किया जाता है। जो पशु के अंडकोश होते हैं उनको एक फंटी की सहायता से दबा दिया जाता है, तो वो विधि कौन सी होगी? ग्रामीण विधि। पर इस विधि के अंदर क्या है कि पशु को कष्ट अधिक होता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता आज के समय में। आज के समय में यूज की जाती है वैज्ञानिक विधि। और अपने प्रश्न भी कहाँ से बनेगा पशुचारक भर्ती परीक्षा में? वैज्ञानिक विधि से ही प्रश्न बनेगा। तो वैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? रक्त विहीन विधि, शल्य क्रिया विधि और रासायनिक विधि। रक्त विहीन विधि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है? रक्त नहीं निकलता है। शल्य क्रिया विधि कौन सी है भाई? शल्य क्रिया मतलब कि चीरा लगा कर किया जाता है। और रासायनिक विधि कोई की रासायनिक टेबलेट वगैरह रख के बदियाकरण किया जाता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें रक्त विहीन विधि की। रक्त विहीन विधि के अंदर क्या होता है कि रक्त नहीं निकलता है। अब सबसे पहले अपने को 2 नाम हैं, वो नाम अपने को याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला जो नाम है वो है बर्डियो जोकास्टर विधि। बर्डियो जोकास्टर विधि है। बर्डियो जोकास्टर एक इस प्रकार का यंत्र होता है, जैसे अपनी संडासी होती है उस तरीके का एक यंत्र होता है। और एक होता है इलस्ट्रेटर यंत्र। इलस्ट्रेटर यंत्र इस प्रकार का होता है, ये रबड़ के क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस सिखा देता हूँ कि किस तरीके से रक्त विहीन विधि से पशु का बदियाकरण किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें बर्डियो जोकास्टर विधि। बर्डियो जोकास्टर विधि के अंदर क्या करते हैं भाई? जैसे ये पशु के क्या हैं? अंडकोश हैं, ठीक है। इन अंडकोश के अंदर इस तरीके से 2 वेन आती हैं और इस तरीके से इस साइड भी क्या है? एक वेन आती है और एक वेन वापस जाती है। जैसे ये वेन अपनी आ रही है, ये वापस जा रही है। जो आने वाली वेन है उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिक कोशिका, स्पर्मेटिक वेन बोला जाता है उसको। स्पर्मेटिक वेन का काम क्या होता है? यहाँ पर रक्त का प्रवाह करना, कोशिका के लिए भोजन का प्रवाह करना और कोशिका के लिए ऑक्सीजन का प्रवाह करना। ये काम किसका होता है? स्पर्मेटिक जो वेन होती है उसका काम होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? जो मैंने आपको यंत्र बताया था, इस प्रकार का यंत्र होता है। इस यंत्र की सहायता से यहाँ से पकड़कर और इन नसों को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो इस विधि को बोला जाता है बर्डियो जोकास्टर विधि, जिसमें शुक्र जनन कोशिकाएं हैं वो सीसन तक नहीं पहुंच पाती हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर यंत्र। इलस्ट्रेटर यंत्र मैंने आपको बताया था। इलस्ट्रेटर यंत्र के अंदर क्या होती हैं? इस प्रकार का यंत्र होता है, उसके आगे क्या है? कठोर रबड़ के इस तरीके के बैंड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको इलस्ट्रेटर यंत्र, ये रबड़ के बैंड हैं। अब इसको किस तरीके से यूज में लिया जाता है? ये जो पशु के अंडकोश हैं, यहाँ पे उस यंत्र की सहायता से है रबड़ का बैंड यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब रबड़ का बैंड डाल देंगे तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो ये नसें
आ रही थी, ये नसें क्या हैं, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि पशु का बधियाकरण हो जाता है और इस विधि के अंदर पशु को कष्ट नहीं होता है। जो पहले वाली विधि है उसके अंदर पशु को कष्ट अधिक होता है क्योंकि नसों को एक साथ तोड़ा जाता है। इलस्ट्रेटर विधि के अंदर पशु को कष्ट कम होता है। आगे अपन बात करें तीसरे नंबर पे शल्य क्रिया विधि द्वारा। अब शल्य क्रिया विधि क्या होती है कि शल्य क्रिया मतलब कि ऑपरेशन करके, और ऑपरेशन करके अंडकोश को बाहर निकाल देने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, शल्य क्रिया विधि। इसमें किसका किया जाता है, जैसे छोटे पशु होते हैं जैसे कि बकरा हो गया, इनका बधियाकरण किया जाता है। इस विधि के अंदर क्या होता है भाई, शल्य क्रिया करेंगे तो पशु को कष्ट होता है, और ये भी कब किया जाता है, सर्दियों के मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का प्रयोग, अब रासायनिक विधि का प्रयोग कब करेंगे, अब भाई मुर्गे को थान बधियाकरण करना है तो उसमें ये सारी विधियां काम नहीं आएंगी। उसमें कौन सी विधि काम आएगी, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि के अंदर विशेषकर किसमें प्रचलित होती है, ये पक्षियों के अंदर प्रचलित होती है, और पक्षियों में भी विशेषकर किसमें, मुर्गों के अंदर। पक्षी के गर्दन पर चीरा लगाकर स्टील वेस्टर्न टेबलेट वहाँ पे रख दी जाती है। पक्षी की गर्दन होती है, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक चीरा लगा दिया जाता है, और चीरा लगा के वहाँ पे एक टेबलेट रख दी जाती है। स्टील वेस्टर्न टेबलेट, आपको नाम याद रखना है। और जो बधियाकरण किए नर मुर्गे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैपन कहा जाता है। जिन मुर्गों का बधियाकरण हुआ है उन नर मुर्गों को क्या कहा जाता है, कैपन कहा जाता है। आगे अपन बात करें नसबंदी किए सांडों को। नसबंदी, जिन सांडों की नसबंदी हुई है उन सांडों को क्या बोला जाता है, उन सांडों को बोला जाता है टीचर बुल। क्या बोला जाता है, उनको टीचर बुल कहा जाता है। अब अपन समय की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले सांड और झोटा, सांड और झोटे की अगर बात करें तो इनका नसबंदी समय कितना होता है, 1 साल होता है। भेड़ की बात करें तो भेड़ का नसबंदी समय कितना होता है भाई, 28 दिन, 28 दिन होता है। आगे बात करें बकरी, तो बकरी का कितना, 1 महीना। और सूअर की बात करें तो 5 से 9 सप्ताह इनका क्या होता है, नसबंदी का समय होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।